जनाब अबू बकर पाक को देखें, उमर पाक को देखें, दीगर साहबा इकराम को देखें। कभी इमाम हसन पाक के हाथों को चूमते हैं, कभी हुसैन पाक के तलवों के बोसे लेते हैं और मवद्दत का इजहार करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं लोगों ये दिल भी हुसैनी है, हाँ ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी। सारे माशाल्लाह हुसैनी बैठे हो मेरे साथ, इस सदा में शरीक हो जाओ। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। सद शुक्र के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, सद शुक्र के अपना तो ईमान भी। हज़रात तेरी वगार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लोगों तवज्जो के साथ सुनो, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ऐ प्यारे तेरे रब ने फैसला दिया है उसके सिवा इबादत किसी की ना की जाएगी, वालिदैन से हुस्न सलूक किया। अहबाब वक़ार यहाँ पर मैं इस महफिल में अगर इमाम आली मकाम के वालिदैन की शान न बयान करूं, बड़ी नाइंसाफी। कैसे उन हस्तियों ने अपने माई बाप की इज्जत की, कैसे अदब व एहतराम किया। हज़रात वक़ार शरीयत का तकाज़ा, वालिदैन काफिर हैं तब भी खिदमत करो, नबी के गुलाम हैं तब भी खिदमत। संगियो तब्दीली का दौर है, इंतजामिया के अहबाब भी तशरीफ फरमा है। 8 लाख रुपए का हज हो गया। कितना आज ये कोरोना वाला भी पंगा ना हुआ था, चलना प्यार 8 लाख का हज हो चुका है। 8 लाख के हज के बाद मेरे अजीजों किसी हाजी के पास गारंटी नहीं है कि हज कबूल हो चुका है। तवज्जो, इस हज के लिए पासपोर्ट की जरूरत, कुरानदाजी की भी जरूरत है। जो 8 लाख का हज करने जाएंगे मक्के के लिए पासपोर्ट की जरूरत, कुरानदाजी में नाम आएगा, अप्रूवल की जरूरत, पैकेज की जरूरत, फ्लाइट की जरूरत, अय्याम हज की जरूरत, एहराम की पाबंदी ये भी जरूरत, मिकात की पाबंदी वो भी जरूरी। अब मेरे अजीजों 8 लाख रुपया लगाने के बाद हज करके हाजी साहब वापस आ गए। किसी हाजी के पास गारंटी नहीं होती कि हज कबूल हुआ है कि मरदूद। हज कबूल हुआ कि मरदूद। 8 लाख रुपया हज लगा के हज कबूल हुआ है कि मरदूद। पर एक हज ऐसा है मदीने वाला फरमा गया है, उसके लिए न पासपोर्ट की जरूरत है, न वीजे की जरूरत है, न अप्रूवल का इंतजार, न पैकेज की जरूरत, न फ्लाइट की जरूरत, न एहराम की पाबंदियां, न अय्याम हज का इंतजार, न मनासिक हज। फरमाया इन किसी भी अमल की जरूरत नहीं। या सैयदी या रसूलल्लाह व कौन सा हज है? नबी पाक ने फरमाया वो हज ऐसा है कि वो हज भी कबूल ही कबूल है। फरमाया सोना कौन सा? फरमाया अपनी माँ को अकीदत और मोहब्बत की निगाह से देख, खुदा मकबूल हज का सवाब अता फरमा। मकबूल हज का सवाब। फरमाया अगर 100 बार देखे, फरमाया रब की रहमत बड़ी वसी है, खुदा 100 हजों का सवाब अता फरमा। हजरत मियां मोहम्मद बख्श अलैहि रहमा का दरवाजा खटखटा लेगा। आप फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया कर लो खिदमती मादी, और जिसने कावा तकना होवे और तकला सो
खड़ा होवे तकला सूरत मादी। हजरत वकार हजरत इमाम हसन फेड़ा सैयदा ज़हरा का। लोगों सुनो हुआ ये, सैयदा ज़हरा फरमाती हैं बेटा फरमाया मेरा अरमान है मेरे साथ कभी बैठ के खाना खा लो। मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाते, वजह क्या है? अर्ज करते अम्मी जान इसलिए बैठ के खाना नहीं खाता। फरमाया अम्मी जान कहीं आपके लुकमे से मेरा लुकमा पहले ना चला। अदब की वजह से अम्मा, अदब की वजह से सामने बैठ के खाना नहीं खाता हूँ। फरमाया ये अदब का मकाम। हजरत इमाम हसन पाक फरमाते हैं अम्मा जान इसलिए फरमाया इसलिए अजमत की सुनावा मादिया लुक तार दिंदिया ने दुआवा मादिया। फरमाया माँ इसलिए नहीं खाता कहीं भी अदबों में न शमार। ये अदब हुजूर के घराने का, हुजूर के नवासों का। हजरत वकार हजरत सैयदा ज़हरा वज़मतों वाली माँ, हम सब की माए हसनैन की अम्मी जान बेकुर्बान हो जाए। वो हस्ती कि जिस घर का दरबान जिब्रीले अमीन, जिस घर का दर्जी जिब्रीले अमीन। रवायात में आता है संगियों ईद की रात थी। शहजादे कहने लगे अम्मा सुबह ईद का दिन है, सारे नए कपड़े पहनेंगे, हमारे पास नए कपड़े नहीं, हमें भी नया लिबास पहनाया जाए, ईद का दिन है। फिर मैं अच्छा बेटा सुबह जब होगी तुम्हें भी नए कपड़े मिल जाएंगे। पर मैं अम्मा वादा करती हो, पर मैं बेटा ज़हरा का तुमसे वादा है ईद के दिन होगा तुम्हें भी नए जोड़े मिल जाएंगे। फजर की नमाज हुई, सैयदा ने सर सजदे में रखा। या अल्लाह तू जानता है सैयदा ने कभी वादा खिलाफी नहीं की, कभी तेरी कनीज इस बंदी ने झूठ नहीं बोला। आज मेरी लाज तेरे हाथ में है, पर मैं बच्चों के लिए मेरे शहजादों के लिए लिबास का बंदोबस्त हो जाए। मौला तू जानता है कभी मैंने अपने लिए सवाल नहीं किया, बच्चों से वादा किया है, इस वादे को पूरा किया जाए। अभी हाथ हजरत वकार सैयदा ने सर सजदे से नहीं उठाया। बच्चे कहने लगे अम्मा कपड़े किधर हैं? आपने फरमाया बच्चों अभी दर्जी तुम्हारे जोड़े लेकर आएगा, अभी दर्जी तुम्हारे जोड़े लेकर आएगा। सैयदा ज़हरा ने फरमाया रो रो कर रब की बारगाह में उधर इल्तिजा की। हक ताला की जात को उसकी रहमत को जोश आया। रब ने फरमाया जिब्रील जा जल्दी जाओ, आज दर्जी बन के सैयदा ज़हरा की चौखट भेजा, जन्नत से तो जोड़े ले। अच्छा बोलो ना सुभान अल्लाह। ये माँ की ममता है, औलाद की तकलीफ गवारा नहीं। हज़रत वकार आज दुनिया में किसी की वालदा चली जाए मेरे अजीजों घर की दुनिया यूं जड़ जाती है, पर हजरत सैयदा बीबी ज़हरा का जब विसाल हुआ उस वक्त हसनैन करीमैन की कैफियत क्या होगी? हजरत मियां साहब फरमाते मां जिना दी लोको टुर जांदी, कियो ना जा जीना कोई शै जग से चंगी नहीं लगी जी। भूल जावे खाना पीना
गुजरे, रसूलुल्लाह के विसाल को, हुजूर के पर्देजारी को, सैयदा ज़ारा नबी की जुदाई में, अपने अब्बा हुजूर की फुरकत में दिन रात रो रो कर गुजारती है। आखिर जब 6 माह तक सैयदा रोती रही, वो वक्त आ गया जिसके बारे में रब इरशाद फरमाता है, इज़ा अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मोहब्बत से यार सुभान। हजरत सैयदा ज़ारा 6 माह का अरसा जब गुजरा, नबी के विसाल बा कमाल के बाद सैयदा ज़ारा दिन रात अपने बाबा जान की जुदाई में दिन रात रोती है। इस दर्द भरी अंदाज में जब वो लम्हात गुजरे, वो वक्त आ गया जो वक्त विसाल था। मेरे अजीजों, यहाँ पर आप हजरत सैयदा ज़ारा की अजमत और शान सुनो, विसाल बा कमाल भी सुनो। जरा सुनो, तेरी मेरी जान हो, तेरी मेरी माँ बहन की जान निकले। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला मलकुल मौत की ड्यूटी लगाता है, इस्राइल से कहता है जाओ जाके रूह लेके आओ। कायनात के अंदर एक जात हसनैन की अम्मी जान सैयदा ज़ारा की है, जिनकी रूह इस्राइल ने नहीं, रब्बे जलील ने खुद निकाली, रब्बे जलील ने खुद निकाली, इस्राइल के जरिए नहीं निकलवाई। सैयदा ज़ारा गुस्ले विसाल भी खुद फरमाया। मोहब्बत से बोलो, ये पर्दा और हया है सैयदा ज़ारा का। गुस्ले विसाल खुद फरमाया, पाक तैयब लिबास खुद पहना। और हजरत अली वकार जरा तवज्जो करो, हजरत मौला शेर खुदा से फरमाया, ऐ अली हमसे राजी रहना, हमारे बच्चों का ख्याल रखना, रात की तारीकी में हमें दफन करना, ताकि किसी गैर की नजर भी सैयदा के जनाजे पे न पड़े। बेबी वकार गुस्ल खुद फरमाया। अब आप बेबी वकार जरा तवज्जो करो, सैयदा ज़ारा ने गुस्ल विसाल फरमाया, पाकीज़ा लिबास आपने से बेतन फरमाया। और हजरत सैयदा ज़ारा ने अब आप बेबी वकार 3 रमजान है, 11 सन हिजरी है, मंगल शरीफ का दिन है, और हजरत बेबी वकार रात की तारीकी है। सैयदा ज़ारा ने वक्त विसाल फरमाया, मुखातिबों के फरमाया, हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर बैठी है। आप फरमाने लगी, लो अब हम अपने यार के पास जा, अब हम जाने, हमारे जाने का वक्त आ गया है। सैयदा पाक ने कलमा पढ़ा, चेहरा मुबारक किबले की जानब फेर कर दायां सैयदा ने अपनी ठोडी के नीचे रखा, अपने ठोडी के नीचे यहाँ दाना हाथ रखा, रुख किबले की जानब किया, रूह कफ़्सी अंसरी से जुदा हो गई। आज कौन चली गई? हसनैन की अम्मा रुखसत हो गई। रिवायात में हजरत मौला अली आपने जनाजा पढ़ाया, फिक्र रिवायात में सिद्दीक अकबर का भी नाम आता है। हजरत अली वकार बकी शरीफ में जब दफन किया गया, अली वकार अहले बैत का एक एक फर्द रो रहा है, अहले मदीना रो रहे। आज वो चली गई जिसके लिए नबी अपनी जगह से खड़े हो जाए। आज वो दुनिया से चली गई। हजरत ख्वाजा नसीर तमाम सैयदों की माँ सैयदा ज़ारा का विसाल। हजरत पीर नसीर जली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, फसान आए हसनैन करीमैन के दिल की कैफियत को भांपते हुए पीर नसीर जली बोले, फसान आए दिल बर्बाद क्या सुनाओ
फसानाए दिल बर्बाद क्या सुनाऊं मैं, उजड़ गई मेरी दुनिया कहाँ मैं जाऊं मैं। अहबाब दीवार एक हसनैन की अम्मी जान ज़हरा हैं फातिमा, फातिमा एक अली की माँ फातिमा, उनका भी बड़ा मकाम और बड़ा शान है कि जिनकी लहद शरीफ में हुजूर खुद उतरे और चेक किया और बार बार उस गौर को उनको कहा और खुला कर और खुला कर और खुला कर। अहबाब जी वगैरह हुजूर इमामुल अंबिया की पाक बारगाह अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, संगी वालिदैन का बड़ा मकाम है, माई बाप का इज्जत करें, खिदमत करें जितना हो सकता है कि इन्हीं की रजा में खुदा मुस्तफ़ा की रजा है, इनसे हटकर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अहबाब जी वक़ार बारगाह खत्म नबूवत है। अबू दाऊद शरीफ में किताबुल हिजरत में हदीस तय्यबा मौजूद हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते बारगाह रिसालत से ऐलान हुआ जब हिजरत का हुक्म आया, क्योंकि उस वक्त जिहाद भी फर्ज नहीं हुआ था, हुक्म नहीं आया था जिहाद का, तो जब तक जिहाद फर्ज नहीं था उस वक्त हिजरत का हुक्म था कि अहले ईमान को लड़ाई का और तलवार चलाने का हुक्म नहीं था कि वहां से हिजरत किया जाए। तो जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म हिजरत आया, आप जब तशरीफ ले जाने वाले लगे, हुक्म हुआ, मनादी करा दी भाई आओ जिसने जाना मेरे साथ हिजरत करे। तो जिस गुलाम तक पैगाम पहुंचा, एक नौजवान आए बारगाह रिसालत में, आका करीम की बारगाह नाज़ में आए और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे हुजूर आप जहां जाएंगे गुलाम आपके साथ जाएगा। हदीस पाक पेश कर रहा हूँ सही सनद के साथ। हुजूर जहाँ आप जाएंगे हुजूर मैं आपकी गुलामी में रहूंगा, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, सही काफी है इतना मेरे लिए, आप बस मुझे गुलामी में रख लें, जहाँ जाएंगे मैं जियारत करूंगा, आपकी खिदमत करूंगा। हुजूर ने फरमाया तेरे वालिदैन का क्या हाल है, किस हाल में, किस कैफियत में उन्हें छोड़ा है। ये जब पूछा ना साहबी हैरान हुए कि या रसूल अल्लाह वालिदैन उनको तो मैं रोता छोड़ कर आया हूँ। फरमाया पूछ के आए हो? फरमाया सोना इजाजत नहीं ली, इजाजत नहीं ली, बगैर इजाजत के आया हूँ और उनको रोता हुआ छोड़ कर आया हूँ कि माँ प्यो जी रोंदे होते रोंदे रहो, मैं जा रहे हैं नबी दी बारगाह। अब हिजरत का हुक्म आ चुका है और हुजूर अपने मैयत में सहाबा इकराम गुलामों को ले जाना चाह रहे हैं और वो गुलाम आया और बगैर इजाजत के आया माई बाप के। हुजूर ले जा सकते थे, ठीक है, नबी का बड़ा मकाम और शान है, हुजूर ले जा सकते थे उनको। फरमाया अच्छा ठीक है, रोता छोड़ा आओ मेरे साथ चलो, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन हुजूर जानते थे जब तक माई बाप ना माफ करें खुदा भी माफ नहीं करता। वालिदैन का बड़ा मकाम और शान है। उसने कहा हुजूर मैं उनको रोता हुआ छोड़ के आया। फरमाया जा, तेरी हिजरत, तेरी इबादत, तेरा मेरे साथ सफर करना किसी काम का नहीं अगर तेरे माई बाप नाराज है। जा वापस चला जा फौरन और उन्हें जाके खुश कर, जाओ उन्हें खुश करो पहले। ये है शरीयत का मजाज, ये इस्लाम का मजाज है, ये इस्लाम का हुस्न है कि जिन वालिदैन ने तेरी परवरिश की है, मुशक्कत झील कर तुझे परवान चढ़ाया है, आज जब तू जवान है तो तुझ पे फर्ज है कि उनकी खिदमत कर, उनको तंग न कर, उनको रुला नहीं, उनको हमेशा खुश रख। और हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूर रहते थे मदीना तय्यबा से। बस एक ये बात सुन लें, सिर्फ 3-4 मिनट मेरे पास रह गए, फिर हम दुआ की जाने बढ़ते हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुर्बान जाऊं हुजूर के उस आशिक़ सादिक पर।
हुजूर के सच्चे गुलाम पर बारगाहे वालिदा में अर्ज करते अम्मा बड़े दिन हो गए सोने वेख्या नहीं जे इजाजत दो तो सोने की तकी अच्छा उमरिया लियो सईदो ओ अल्लाह तुम की सलामत रखे जरा बोलो ते सही बरगाह ख़त्म नबूवत है, शरीयत का तकाज़ा है वालिदैन की खिदमत और उनकी इज्जत की जाए कि इनकी रज़ा में रब की रज़ा है। और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह वालिदा में अर्ज़ करते अम्मा इजाज़त दो हुजूर की बारगाह में जाऊंगा, बड़े दिन हो गए सोना देखा नहीं, देखना चाहता। नमाज भी मगरिब की हुजूर के पीछे पढ़ूंगा, अम्मा इजाज़त दो हुजूर के पीछे नमाज अदा करूंगा, सोने की जियारत भी करूंगा। हजरत वक़ार शाह भी जानते थे माँ की रजा के बगैर न घर से जा सकता हूँ न जियारत के लिए निकल सकता हूँ। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने तर्जुमानी फरमाई, माँ थे बाप एक बारी मोहब्बत ने खुशी ना बोल दो सुभान माँ से बाप रब दा मिठा मेवा जिसने जन्नती जाना होवे कर ले दुआ सेवा। अम्मा इजाजत दो हुजूर की बारगाह में जाना है, नमाज पढ़ूंगा, जियारत करूंगा। दिन गुजर गए नबी को नहीं देखा। अम्मा ने कहा बेटा जाओ जरूर तुझे इजाजत देती हो, पर नबी से इतना कहना सोना मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ फरमाओ। दुआ कराएगा नबी से। फरमाया हाँ अम्मा ने इजाजत तो दो हुजूर से आपकी बख्शिश के लिए दुआ कराऊंगा। फरमाया उठे, मगरिब की नमाज नबी के पीछे पड़ी, इशा का वक्त भी हुआ, मेहमान बहुत से थे, सहाबा बड़े आए, हुजूर से मुलाकात करते रहे। हुज़ैफा को मौका न मिला। हुज़ैफा फरमाते इशा की नमाज हुई, नबी ने नमाज पढ़ाई, अपने घर की जानब रुखे अनवर फेरा, मैं हुजूर के पीछे, हुजूर आगे आगे, मेरा दिल डूबने लगा। आखिरी कलिमात हजरत वक़ार फरमाते दिल डूबने लगा। माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, वादा करके आया था, नबी तो घर जा रहे हैं। हुज़ैफा फरमाते हैं नबी ने अपना चेहरा मुबारक ही अचानक घर के दरवाजे के करीब रुखे अनवर फेर के फरमाया ओ हुज़ैफा, ओ अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे। काम क्या चस नहीं आई, ऊंचा बोलो। अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे। कैसे आना हुआ है अर्ज करते सोना, काम क्या बताऊं, पहले ही अता फरमा दिया है। ये दरबार मोहम्मदी है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया। मौला सलामत रखे और सैयदा मरहुमा को सैयदा ज़हरा पाक के झंडे तले जगह अता फरमाए। और जो कलिमात खैर हमने कहे हैं अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।